इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में चुनावी बुखार चरम पर है। 2019 के चुनावों के लिए तमाम सारी महिला प्रत्याशी भी उतरी हैं। उनको लेकर तमाम तरह की छींटाकशी भी हो रही है। कोई भी आवेश में आकर या उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बोल देता है नेता। और ऐसे में सोशल मीडिया पे तो उनकी लानत जो होती है वो होती है। महिला आयोग एक्शन में आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से स्पेशली जब से चुनाव थोड़ी गर्मी पे हैं, कुछ ऐसे कि कोई भी नेता किसी भी महिला की वेशभूषा को लेकर उनकी देखने पर या उनके काम के ऊपर इस तरह के कमेंट्स करते हैं जो कि महिलाओं को डिग्रेड करते हैं और महिलाओं के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क किया जाता है। ऐसे 3-4 हमने सुओ मोटोज लिए। जयप्रदा जी का एक आया कुछ जयप्रदा जी का आया था और उनके पिछले काम को जो वो एक्ट्रेस थी उसके ऊपर लेकर गलत तरीके का एक कमेंट आया जिसके ऊपर हमने सुओ मोटो लिया और अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है और नहीं आता है तो हम पुलिस को भी बोलेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ही इंचार्ज है। तो हम ऐसे लोगों को एक बार के लिए राहुल गांधी को भी कोई नोटिस भेजा जी, राहुल गांधी जी को भेजा और उनका काफ़ी दिन बाद लेकिन जवाब आया उनका। सभी का ये बाद में ये कहना होता है कि हम ऐसे मायने मीन नहीं करते थे, ये मतलब नहीं था हमारा कहने का, लेकिन किस तरह से पोर्ट्रे होता है वो जनता में या मैं दर्शकों को बता दूं, दरअसल राहुल गांधी जी ने ये बोला था कि रक्षा मंत्री सीतारमन के पीछे छुप गए मोदी जी, उस तरह से कुछ बात कर रहे थे वो। तो ऐसे में रक्षा मंत्री महिला हैं, एक महिला के पीछे छुप गए, वो ये कहना चाह रहे थे। जी, ऐसे ये महिला को डिग्रेड की, महिला होते हुए देखो आदमी पीछे छुप गया, मतलब इसका मतलब क्या है? वो एक कलीग्स हैं एक दूसरे के। गुस्से में एक ट्वीट भी किया था उसमें। मैंने ट्वीट भी किया था और उनकी एक स्पोक्स पर्सन ने काफ़ी महिला होते हुए भी वो उनका साथ दे रही थी। खैर ये पॉलिटिकल है और कंपल्शंस हैं, मैं मानती हूँ। उनका वही एक्सप्लेनेशन था कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं को और मेरा मतलब ऐसा नहीं था ये कहने का, वो सब था। लेकिन एक जब कहते हैं तो वो मुझे लगता है सोच समझ के नहीं बात करते। और लीडर्स स्पेशली जब आप ऐसे एरेना में हो, पॉलिटिकल एरेना में हो, आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन जब कोई महिला ही महिला के खिलाफ बोले, चंदौली की एक विधायक थी बीजेपी की साधना सिंह, हमने उनके खिलाफ भी लिया था। ऐसा नहीं है कि महिला को पीड़ित करते रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, दरअसल चंदौली की विधायक थी साधना सिंह बीजेपी की। उन्होंने मायावती जी के बारे में बोला था कि वो महिलाओं के नाम पर धब्बा है। हाँ, तो इसको भी हम NCW ने सुओ मोटो की तरह से लिया था। यहाँ पार्टी या कोई जेंडर को देखकर नहीं लिया जाता या लिया जाता नहीं, जो गलत है उसी के ऊपर एक्ट होता है। मैंने अभी रिसेंटली भी अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में बोला था कि ये थोड़ा जो लीडर्स हैं वो सोच समझ के करें, क्योंकि आने वाले टाइम में महिलाएं उनको वोट नहीं करेंगी अगर ऐसा ही होगा तो। और मैं फिर से आप द्वारा महिलाओं को कहना चाहूँगी कि जो लीडर इस तरह की बात, सो कॉल्ड लीडर्स भी, क्योंकि लीडर मुझे वही होता है जिसको लोग सम्मान करें, लेकिन जब आप ऐसी बात करेंगे तो आपको लोग सम्मान नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको वोट ना करें, यही एक आपकी पनिशमेंट है। और महिलाओं के प्रति सोच समझ के बात करें। तो ये थी हमारे साथ महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा, और जिन्होंने कायदे की बात कही। जो चुनाव चल रहे हैं उनमें कोई भी नेता किसी भी स्तर का हो, वो अगर महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करता है, चाहे प्रत्याशी के बारे में या आम जो महिलाएं उनके बारे में करता है, एक अपने माइंडसेट को लेकर, गलत माइंडसेट को लेकर, तो उनके साथ क्या करना है। उम्मीद है कि सारी महिलाएं ध्यान रखेंगी कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट ही ना दें, ऐसे लोगों को वोट ना दें। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट उन्होंने सलाह दी है। अब महिलाएं मानेंगी कि नहीं ये उनके ऊपर है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।